हेलो एवरीवन। आज हम लोग हिंदी व्याकरण की क्रिया के विषय में जानेंगे। हिंदी व्याकरण में क्रिया जो है, क्रिया में मुख्य रूप से अक्सर अधिकतर एग्जाम में दो बात पूछी जाती है, एक सकर्मक एक अकर्मक। तो हम लोग जानेंगे कि सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। तो सकर्मक अकर्मक जानने से पहले हम लोगों को जानना होगा कि सकर्मक अकर्मक क्या, तो क्रिया के भेद हैं। तो क्रिया जो है किसे कहते हैं? क्रिया एक ऐसा शब्द होता है जिससे किसी काम का करना या होना प्रकट होता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। मतलब जिस शब्द से किसी काम का करना या होना प्रकट, उसे क्रिया कहते हैं। जिसे पढ़ना, लिखना, खाना, पीना, उठना, बैठना, है ना, ये सब क्रिया हो गया। और अक्सर क्रिया जो है जब स्वतंत्र अवस्था में रहता है, मतलब वाक्य में प्रयोग नहीं होता है, तो उसमें ना का चिन्ह लगा रहा, लास्ट में ना आता है ना। अब क्रिया आता कहाँ से है? क्रिया किससे बना होता है? तो क्रिया जो है धातु से बना होता है। क्रिया किससे बना होता है? धातु से। तो धातु किसे कहेंगे? तो जिस मूल शब्द से क्रिया बनती है उसे धातु कहते हैं। जैसे खाना जो बना है खा से बना है, पीना बना है पी से बना है, बैठना बैठ से बना है ना। तो चलिए हम लोग जो है अब डायरेक्ट बात करते हैं कि क्रिया जो है वो कर्म के अनुसार दो प्रकार का होता है, जिसमें हमको मेन रूप से जानना था सकर्मक क्या होता है, कर्मक क्या होता है। अधिकतर एग्जाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि सकर्मक क्या होता है, अकर्मक क्या होता है। तो कुछ वाक्य आपको दिया रहेगा, उसमें उस वाक्य के क्रिया को हम लोग पहचानेंगे कि किस तरह से वो सकर्मक है अकर्मक है। तो वाक्य में आपको जैसे दे देगा कि मोहन किताब पढ़ता है। तो अब यहाँ पे पढ़ना जो है, क्रिया आपका पढ़ना है, तो वो पढ़ना सकर्मक है कि अकर्मक, कैसे हम लोग उसको पहचानेंगे, उसको जान लेते हैं। तो सकर्मक जो है किसे कहते हैं? तो जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है, देखिए नाम से ही स्पष्ट है, सकर्मक। स मतलब साथ, कर्मक मतलब कर्म रहना। मतलब जिसके साथ जिस क्रिया के साथ कर्म रहता है अथवा उसके रहने की संभावना भी रहती है ना। कर्म अगर रहे तब तो एकदम आराम से पहचान लेंगे, तुरंत पहचान लेंगे कि हाँ इसमें जो है कर्म दिया है तो ये सकर्मक है। अगर नहीं भी रहे, संभावना बताई जाए, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? सकर्मक कहेंगे। जैसे राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें देखिए राम, सबसे पहली बात एक चीज़ और आपको हम यहाँ थोड़ा सा बता देना चाहते हैं कि कोई भी क्रिया रहती है ना, तो उसमें सबसे पहला काम हमको करना पड़ता है। अगर कर्ता खोजना हो, कर्म खोजना हो, तो उसमें सबसे पहले हम क्रिया को खोज लेते हैं। जैसा कि आपका यहाँ पे है, राम पुस्तक पढ़ता है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्रिया खोजेंगे। तो देख रहे हैं कि पढ़ता मतलब पढ़ना, तो पढ़ना हो गया आपका क्रिया। अब पढ़ने का काम कौन करता है? तो जब भी कौन का सवाल हम करेंगे तो आपका जो है वो आ जाता है, मतलब उसका जो जवाब आएगा वो आ जाएगा ये कर्ता का बोध हो जाएगा। तो इसमें पढ़ने का काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। तो राम हो गया आपका कर्ता, और पढ़ने का जो मतलब काम होगा तो उसका फल किस पे पड़ेगा? किताब पे, मतलब किताब पढ़ा चला जाएगा, है ना। तो आपका यहाँ पे पुस्तक जो है वो कर्म है। अब दूसरा देखते हैं कि जैसे अभी हम बताएं कि सिर्फ संभावना रहता है, अगर नहीं भी लिखा रहे वाक्य में, तो अगर संभावना, अगर वाक्य को पढ़ने के बाद आपको पता चले कि हाँ संभावना है, तो वह भी आपका सकर्मक हो जाएगा। जैसे वह पीता है। अब यहाँ देखिए वह पीता, कहिए कि सर इसमें तो मतलब कोई भी कर्म दिख ही नहीं रहा है, लिखा नहीं है, तो ये पीना जो है वह कर्मक हो गया। तो नहीं, यह भी सकर्मक है। कैसे? तो देखिए वह पीता है, तो यहाँ जैसे जल पीता है, दूध पीता है, ये संभावना है कि नहीं है, इसलिए क्या हो गया? सकर्मक हो गया। वह पीता है, इसमें पीना क्या हो गया? सकर्मक। तो जैसे और भी हम उदाहरण लेते हैं, जैसे मोहन जाता है। अब जैसे यहाँ जाना जो है, कहिए कि सर जाना जो है, यहाँ जाना कहाँ जाना है, तो ये तो स्पष्ट नहीं है। हाँ लेकिन कहीं तो जाने की संभावना है, तो वह भी आपका हो गया सकर्मक। जैसे वह विद्यालय जाता है, तो इसमें यह स्पष्ट है कि वह जो है जाने का काम विद्यालय कर रहा है। मतलब वह जो है जाने का काम कर रहा, और जाने के बाद इसका फल पड़ जाएगा विद्यालय पर। जैसे शिक्षक बच्चों को पीटते हैं, तब इसमें हम लोग बात करते हैं कि शिक्षक जो है वो करता है, पीटना कार्य है ना।
और पीटेंगे तो फल किस पे पड़ेगा? छात्र पे। तो छात्र आपका हो गया कर्म। कर्म, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो गया। चलिए, तो उम्मीद है आप सकर्मक समझ गए होंगे। अब चलते हैं हम लोग अकर्मक क्रिया की ओर। तो अकर्मक क्या होता है? अकर्मक, अकर्मक तो स्पष्ट है। एक मिनट। अकर्मक क्रिया, तो अकर्मक क्रिया देखिए, अकर्मक क्रिया जिस क्रिया के साथ कर्म नहीं, अकर्मक मतलब जिसमें कर्म नहीं हो। तो जिस क्रिया के साथ कर्म की संभावना न रहे, अर्थात जिस क्रिया का फल कर्ता पर ही पड़े, उसे अकर्मक क्रिया कहते हैं। मतलब इसमें कहीं भी आपको कर्म की संभावना रहेगी नहीं या कर्म नहीं रहेगा। ठीक है, जैसे राम हंसता है। अब इसमें देखिए, राम हंसता है तो हंसने का जो फल पड़ेगा वो किस पर पड़ेगा? राम तो खुद क्रिया कर रहा है और वह क्रिया उसके शरीर के द्वारा हो रहा है ना। तो उसके अंदर ही हो रहा है, हंसने का कार्य उसके मन मस्तिष्क पे पड़ रहा है। तो यह जो है आपका हो गया अकर्मक, क्योंकि इसमें संभावना भी नहीं रहती। जैसे उधर हम बताए सकर्मक में कि संभावना रहती है, परंतु इसमें संभावना नहीं है, अर्थात यह हो गया आपका अकर्मक क्रिया। तुम रोते हो, अगला जो अब मैंने उदाहरण लिया है, तुम रोते हो, तो इसमें रोने की क्रिया तो वो खुद उसके मानस पर, मतलब कि रोने की क्रिया जो कर रहा है तो खुद अपने में कर रहा है, उसका फल किसी पे नहीं पड़ रहा है, उसके अपने मानस पटल पे ही उसका फल पड़ रहा है। तो ये हो गया आपका रोना जो है यहाँ पे, वो आपका हो गया अकर्मक क्रिया। तो रोना हो गया आपका, हंसना हो गया, ये सब क्या हो गया? अब जैसे बोलेंगे खेलना, तो इसमें खेलने की क्रिया जो है वो अपने हाँ, खेलने की क्रिया। अब जैसे क्या क्रिकेट खेला जाता है तो वो आपका हो गया सकर्मक। जैसे कि रोना, सोना है ना, तो सोना जो है, सोने का क्रिया अगर करेंगे तो कर्ता कर्ता जो है सोने की क्रिया करता है तो उसका फल उसी पर पड़ता है। जैसे बैठना, तो बैठना भी उसी पे पड़ता है। तो ये सोना, बैठना, उठना, ये सब जो है क्या हो गया आपका अकर्मक क्रिया हो गया। तो उम्मीद है आप क्रिया के जो प्रकार हैं सकर्मक अकर्मक उसे भली भांति समझे होंगे। और अब कहीं भी अगर आपको सकर्मक अकर्मक का कुछ वाक्य दे दे और उसमें पूछ दे कि इसमें बताएं कि यह क्रिया जो है सकर्मक है का कर्मक, तो आप भली भांति उसको बता देंगे और डिफाइन कर लेंगे, उससे सेलेक्ट कर लेंगे कि कौन सा ये आपका सकर्मक है, कौन सा कर्मक। तो अगर हमारा ये प्रयास आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को शेयर कर दें। जय हिंद। Maranatha.